था जब राजनीति ऐसे में होती थी, हुआ करती थी, जब बहुत सारी बातें भरी सभा में भी झूठ बोल दी जाती थी और झूठ बोलने के बाद भी सारे लोग जो है उस पर विश्वास करते थे, यकीन करते थे, तालीम जाते थे। ओ यार, नेता ने ऐसा बोला कि मुख्यमंत्री महोदय उनको या तो अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है या वो जानबूझ करके लोगों को गुमराह करके ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि ठाकुर कौल सिंह झूठ बोलने में माहिर है। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ अपनी बयानबाजी की धार तेज कर ली है। सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। उपचुनावों की जीत से लबरेज कांग्रेस कभी कर्मचारियों के मुद्दे पर तो कभी कर्ज को लेकर सरकार को घेर रही है। दूसरी तरफ सुंदरनगर में जहरीली शराब कांड के मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। सीएम जब कभी भी मंडी जाते हैं तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह को लपेटे में ले लेते हैं। कौल सिंह भी कम नहीं है, वे भी सीएम को निशाने पर रखते हैं। 2 दिन पहले सीएम जयराम ने मंडी दौरे के दौरान कौल सिंह को झूठ बोलने में माहिर तक कह दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेसी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांग्रेसियों को बिजली का झटका देकर उनकी चैं चैं बंद कर दी है। मंडी में मेडिकल यूनिवर्सिटी, मंडी में स्टेट यूनिवर्सिटी जिसकी शुरुआत जिसकी हमने विधानसभा में एक्ट पारित कर दिया, ये उनको काम नहीं दिखते। आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र से सराज विधानसभा क्षेत्र के छोर तक जो है 50 करोड़ का प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया और आएगा, उनका वक्त आएगा जब आएंगे तो ये तो हमने सोचा था, हमने रखा था करके बोलते। एक वक्त था जब राजनीति ऐसे में होती थी, हुआ करती थी, जब बहुत सारी बातें भरी सभा में भी झूठ बोल दी जाती थी और झूठ बोलने के बाद भी सारे लोग जो है उस पर विश्वास करते थे, यकीन करते थे, तालीम जाते थे। ओ यार, नेता ने ऐसा बोला, लोग भी विश्वास करते थे। आज आपको बताऊं कि हर आदमी के पास जेब में मोबाइल पड़ा हुआ है, नेट उस पर लगा हुआ है। आदमी एक मिनट में, 1 सेकंड में तलाशता है क्या बोल रहा है, इसमें हकीकत है कि नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि वो गुजरे जमाने की राजनीति करनी छोड़ देनी चाहिए। और जहां तक अगर मंडी की अगर बात आती है, हिमाचल मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का होता है, लेकिन इस तरह से बार बार इस तरह से बातें कहना, ये मंडी की भावनाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाना, इसका नुकसान बहुत गहरा पीछे भी उठाना पड़ा है और आगे भी उठाना पड़ेगा। ये इतना ही नहीं, उपचुनावों में मिली हार का दर्द भी सीएम जयराम ठाकुर ने बयां कर डाला है और लाहौल स्पीति का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 3,500 करोड़ की टनल की सौगात दी, लेकिन लाहौल स्पीति की जनता ने उपचुनावों में हमें क्या दिया। वे सिर्फ यही नहीं रुके और भी बहुत कुछ कह गए। तो सुनिए जरा क्या कुछ कहा है सीएम ने। और घर के आदमी को ही इस बात को समझना पड़ेगा। सब आप नहीं समझेंगे तो समझाएंगे किसको। और ये बात पक्की है, मेरे को कोई गलतफहमी नहीं है, जहां ज्यादा काम होते हैं वहां ज्यादा बोर्ड पड़ते हैं। वो जमाना चला गया, बहुत पहले चला गया, वो नहीं रहा जमाना। लाहौल को हमने दी 3,500 करोड़ रुपए की टनल बना करके। जब बोर्ड की बारी आई तो अभी देखा अपने हाल में। लोग याद रखते हैं क्या चीजों को। मैं उनको किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, ये पूरे देश की परिस्थिति, ये पूरे प्रदेश की परिस्थिति, हर जगह की परिस्थिति है, क्योंकि सतयुग चला गया है, अब कली युग है। तो इसलिए मेरा आप सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में यही कहना है, तो मिल करके आप सब लोग चलें और यहाँ आने की अब जरूरत नहीं पड़े, ये आपको संभालना है भाई, संभालेंगे ना। ऐसे नहीं कि भाई हमने जयराम नहीं आया, मुख्यमंत्री नहीं आया, हमने वोट कैसे देने, कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है जी। कई लोग लगे बोलने मेरे को। तो इसलिए
इस घर को आप संभालिए, मुझे प्रदेश को संभालने दीजिए ठीक तरह से और पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ आप सब लोग लगे। और 2022 में निश्चित रूप से इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि हम हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करेंगे और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। इतना कुछ सुनने के बाद भला कौल सिंह भी कहां चुप रहने वाले थे। आज वे भी मैदान में धमक पड़े और सीएम को अपनी भाषा पर कंट्रोल करने की नसीहत दी। इसके साथ ही उन्होंने जिला में मात्र 2 विधानसभा तक ही विकास सीमित रहने का आरोप भी लगाया है। मुझे खुशी है कि पिछले कल हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी मेरे चुनाव क्षेत्र का दौरा किया और उसमें एक डिवीज़न जो है उथलौट में खोला और जो हमारे बनाई हुई थी स्मॉल सेविंग की दुकानें जो गरीब लोगों को आवंटित की थी, 4 लेन में वो सारी दुकानें जो है उजड़ गई और 4 लेन ने पैसा जो है जिला प्रशासन को उसका दिया। उसका उन्होंने शिलान्यास किया और जनसभा को भी वहाँ संबोधित किया। मुझे हैरानी इस बात की है कि मुख्यमंत्री महोदय, उनको या तो अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है या वो जानबूझ करके लोगों को गुमराह करके ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि ठाकुर कौल सिंह झूठ बोलने में माहिर है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ मैंने कौन सा झूठ बोला है? झूठ बोलने में माहिर तो श्री जयराम है, झूठ बोलने में माहिर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं और ये झूठ बोल करके जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी है, एक तरफ सत्ता पक्ष की ओर से जहां सीएम जयराम ठाकुर अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह सरकार को घेरने का कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ रहे हैं।